सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के 11वें मंत्र पर चंद शब्द कहने जा रहा हूं। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्धालिक आरुणी मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि शयिता वीतमन्युस्त्वां ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। यह कहा जा रहा है इसमें कि यमराज कह रहे हैं नचिकेता को, यमराज नचिकेता का संवाद हो रहा है। तो यमराज कह रहे हैं कि मुझसे प्रेरित होकर, क्योंकि नचिकेता ने वरदान मांगा था, इसके पिछले मंत्र में बता चुका हूं। पहला वरदान मांगा था, 3 वरदान जो दिए गए थे यमराज के द्वारा, तो पहला वरदान मांगा था। तो उसके संदर्भ में यमराज कह रहे हैं कि मुझसे प्रेरित होकर के आरुणी और उद्यालक तुझे पूर्वत पहचान लेगा और शेष रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा, क्योंकि तुझे मृत्यु के मुख से छूटकर आया हुआ देखेगा। अर्थात वो प्रसन्न होगा, अपने बच्चे को मृत्यु के मुख से छूट करके आया हुआ देख करके कोई भी पिता प्रसन्न होगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य ध्यान देने वाली बात क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है इस मंत्र में। इसमें क्या है कि जो वासश्रवा ऋषि हैं, तो वासश्रवा ऋषि के पुत्र जो नचिकेता है, तो यहाँ पर 2 चीज का प्रयोग किया गया है। एक तो औद्दालिक का यानी उद्यालक का पुत्र, और दूसरा अरुण का पुत्र। तो एक ही व्यक्ति के लिए 2 पिताओं का प्रयोग यहाँ पर है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि कुछ विद्वान यह कहते हैं कि यहाँ पर जो है उद्दालक इसी को कहता है वासरवास को, लेकिन यह इस पर कम लोग सहमत हैं, अधिकतर लोग इसी पर सहमत हैं कि यह जो केस है ये 2 पिताओं का है, मतलब 2 पिताओं के प्रति जिसकी जिम्मेवारी है, और उनके प्रति जो है पिंडदान वगैरह करेंगे, उनकी संपत्ति भी लेंगे। बहुत सारे होते हैं लोग जिनको कि 2 पिताओं का सुख मिलता है। उसमें बायोलॉजिकल फादर तो कोई एक ही होगा, जैविक पिता तो एक होगा, लेकिन एक जैसे मान लीजिए कि ताऊ है या चाचा है, वह हो गया, या किसी ने गोद ले लिया तो दत्तक पुत्र हो गया। तो जिसने गोद ले लिया उसका भी वह बेटा है, और जिसने उसे उत्पन्न किया तो वह भी उसका पिता है। तो इस तरह से 2 पिता हो गए। और यह जो है अभी भी आप देखते होंगे कि समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे होते हैं व्यक्ति जो 2 पिता वाले होते हैं। तो इसको द्वयामुषायन नाम दिया जाता है, द्वयामुषायन। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके कि 2 पिता होते हैं। तो यहाँ पर जो है उद्यालक जो है, तो ये उद्यालक के पुत्र औद्दालिक और अरुण के पुत्र आरुणी, ये है। तो ये बताया जा रहा है कि जब तू यहाँ से जाओगे जब तुम, तो वे तुम्हें आसानी से तुझे पहचान लेंगे, और उनकी जो आयु है वे जो है वृद्ध भले हो गए हैं, लेकिन उनकी जो आयु है, तो बाकी जो आयु है वे सुखपूर्वक जो है अपनी आयु, शेष आयु गुजारेंगे।
और तुझे देख करके वे क्रोध से मुक्त होंगे। वीतमन्यु यहाँ पर प्रयोग किया गया है। वीतमन्यु अर्थात जो है क्रोध से जो मुक्त है। अभिमन्यु जो क्रोधित होता है, चारों ओर से क्रोधित है, यानी अधिक क्रोधित है, क्रोध की प्रचंड ज्वाला है। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, तो यहाँ वीतमन्यु है, वो अभिमन्यु है। कहते हैं कि वह जो है वीतमन्यु होगा क्योंकि मृत्यु के मुख से छूट करके तुम जाओगे तो क्रोध मुक्त रहेंगे और तुम्हारा कल्याण, तुम्हें देखेंगे कि तुम्हारा कल्याण हुआ है। त्वाम ददृश शिवाण मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, तो तुम्हारा कल्याण हुआ है, तुम मृत्यु के मुख से मुक्त होकर के आए हो। तो शिव का अर्थ कल्याण होता है, तो यहाँ पर जो है उस अर्थ में भी बताया गया है तुम्हारा कल्याण हुआ रहेगा, तुम मृत्यु के मुख से छूट करके जाओगे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करके जाओगे, मृत्यु क्या है क्या नहीं, तो वे प्रसन्न होंगे, मृत्यु से तुम छूट जाओगे। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है इस मंत्र में। हरि ओम।